हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। आज मैं अपना ये चौथा वीडियो लेकर आया हूं और आज जो हम लोग बात करेंगे वो बौद्ध धर्म को लेकर बात करेंगे। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको जैन धर्म से संबंधित बातें आपको बताए थे, तो देर न करते वीडियो शुरू करते हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बौद्ध धर्म को लेकर बात करने जा रहे हैं। जैसे जैन धर्म में मैंने आपको बताया था, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, लेकिन अगर बौद्ध धर्म की बात कर ले तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वह सिर्फ और सिर्फ गौतम बुद्ध थे। मतलब इकलौता नाम था जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। अगर इनके बचपन का नाम देखें, इनका नाम सिद्धार्थ था। इनको एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया की संज्ञा भी इनको दी गई है। ठीक है, तो जो बौद्ध धर्म है वह जैन धर्म की तरह श्रमण परंपरा से निकली हुई है। ये श्रमण परंपरा क्या है उसके बारे में आपको बता दूं। मैं जैन धर्म के वीडियो बताने आपको भूल गया था। तो श्रमण परंपरा एक तरीके से साधु या भिक्षु बनने की परंपरा है, जो समाज रिश्ते नातों से विरक्त होकर जब साधु बन जाता है तो इस परंपरा को हम श्रमण परंपरा कहते हैं। इसी श्रमण परंपरा पर जैन धर्म भी आधारित है और इसी श्रमण परंपरा पर बौद्ध धर्म भी आधारित है। ठीक है, तो जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं वह गौतम बुद्ध को माना जाता है, जिनका जन्म, गौतम बुद्ध का जब जो जन्म था वह 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक एक स्थान है, जो कि वर्तमान में यह नेपाल, भारत नेपाल के बॉर्डर के पास है, लेकिन नेपाल में पड़ता है। वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, माता का नाम माया देवी था, जो इनके जन्म से मात्र 6 से 7 वर्ष के पूर्व बाद ही उनका देहांत हो गया। तो इनका जो पालन पोषण है वह गौतमी, प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी सौतेली माता थी, उनसे द्वारा हुआ। इतना ही नहीं, मात्र 16 वर्ष की उम्र में इनका यशोधरा के साथ विवाह हो गया और उस विवाह के उपरांत इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। अगर गौतम बुद्ध की बात कर लें तो एक बात निकल के आती है कि जो भी नियति में लिखा गया है वह घटित हो के रहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। गौतम बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में ये बातें निकलकर बहुत ही अच्छे से आती हैं, क्योंकि जब ये पैदा हुए तो उस एरिया के जितने भी जोशी आए, इनके पिता के पूछे जाने पर बताया कि ये बालक आगे जाके आपसे भी बड़ा सम्राट बनेगा। तो नो डाउट किस पिता को ये नहीं खुशी होगी कि उसका पुत्र आगे जाके उससे भी बड़ा और उससे भी ज़्यादा महान बने। लेकिन उनके पिता ने इनके पीछे के मर्म को नहीं समझा। जब उन जोशियों ने इसके पीछे के मर्म को बताया कि आगे जाकर यह मनुष्य कल्याण के लिए राजपाट को छोड़कर पूरे विश्व में भगवान की तरह छा जाएंगे और भगवान की तरह इनकी पूजा होगी, उसके बाद इनके पिता को बड़ी टेंशन हो जाती है। वो महल में सारी सुख सुविधाएं रख देते हैं और मात्र 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो जाती है और इनको बाहरी दुनिया के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन कहते हैं जो नियत में लिखा होता है, जो किस्मत में लिखा होता है, वो घटित हो के रहता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी उम्र होती गई, इनके एक सारथी चन्ना थे, जिन्होंने जीवन के रहस्यों के बारे में इन्हें जानकारी दी और उसका परिणाम यह हुआ कि मात्र 29 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने अपना गृह त्याग दिया, अपना राजमहल त्याग दिया और तप करने के लिए निकल गए। 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ उसको लेके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बोध गया में वट वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वर्तमान में ये बोध गया जो है वो बिहार में है। ठीक है, इन्होंने अपना उपदेश जो है सारनाथ, जो कि बनारस में पड़ता है वर्तमान में, सारनाथ में दिया और वहीं से यह विश्व कल्याण के लिए आगे बढ़े। और विश्व कल्याण में आगे बढ़ते हुए ये कभी भी पीछे मुड़कर इन्होंने नहीं देखा। इन्होंने जो उपदेश दिया उस उपदेश की भाषा को लेके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उपदेश देने की जो इनकी भाषा है वह जनसाधारण की उसमें भाषा मानी जाती थी, पाली भाषा, उसमें इन्होंने दिया है। तो ध्यान दीजिएगा कि गौतम बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं वह सब पाली भाषा में ही हैं।
इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में डिफरेंस था, नो डाउट, दोनों श्रमण परंपरा पर आधारित था, लेकिन दोनों के कॉन्सेप्ट में, दोनों की सोच में थोड़ा सा डिफरेंट था। जहाँ जैन धर्म पूर्व जन्मों को मानता था, वहाँ पर यहाँ बौद्ध धर्म में पूर्व जन्मों की कोई मान्यता नहीं है। वहाँ के त्रिरत्न जो थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण था। यहाँ पे 3 रंग जो थे वो बौद्ध, धम्म और संघ है। यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन इससे बनता है कि बौद्ध के 3 रत्न कौन थे, तो बौद्ध, धम्म और संघ, ये बुद्ध धर्म के 3 रत्न माने जाते हैं। इतना ही नहीं, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में समानता है। इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि वह कौन से ऐसे तथ्य हैं या वो कौन सी ऐसी सोच है जिसमें बौद्ध और जैन धर्म दोनों समान थे। तो वो जो समानता थी वो अनिश्वरवाद को लेके थी। मतलब बौद्ध धर्म भी ईश्वर को नहीं मानता था, तो वहीं पे जैन धर्म भी ईश्वर को नहीं मानता। तो अनिश्वरवाद को लेके इन दोनों धर्मों में मेन समानता थी, नहीं तो इन दोनों धर्मों में अलग अलग समानताएं और अलग अलग चीज़ें थी। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं, इनको उपदेश को लेकर एक क्वेश्चन ये बनता है कि गौतम बुद्ध ने अपने जो उपदेश है वो कहाँ कहाँ दिए। तो मैं आपको बता दूं, गौतम बुद्ध ने अपना जो उपदेश है कौशल, वैशाली और कौशाम्बी, इन तीनों जगहों पर दिया है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा उपदेश देने की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इनका उपदेश है वह कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती, जो कि वर्तमान में जिला भी है, ठीक है, श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था। सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी लेके कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर पूरे 60 में आपसे बात कर लें तो गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी। लेकिन माया देवी 7 वर्ष की उम्र में मर जाती हैं, तो इनका सौतेली माँ जो कि प्रजापति गौतमी नाम था, उन्होंने इनका लालन पालन किया। इसके अतिरिक्त मैं बता दूं, इनकी शादी यशोधरा से इनका एक बच्चा भी था जिसका नाम था राहुल। मात्र 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना राजपाट छोड़ा और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान मिला और विश्व कल्याण के लिए वहीं से आगे बढ़ गए ये, ठीक है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। सारनाथ में इन्होंने अपना उपदेश दिया और उपदेश देने की जो इनकी भाषा थी वो क्या थी? पाली थी। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म और संघ, ठीक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक ही चीज़ की समानता है और वो समानता किस पे है? अनिश्वरवाद। दोनों लोग क्या है? अनिश्वर, मीन्स ईश्वर को नहीं मानते। इसके अतिरिक्त अगर हम बात कर लें तो कौशल देश की राजधानी जो श्रावस्ती है, वहाँ पर गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था। वैसे कहें तो जैन धर्म में जहाँ पे पूर्व जन्म को मानता है, तो यहाँ पे पूर्व जन्म को मानता नहीं है। यह कर्मों पे आधारित कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, ठीक है। मात्र 80 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध की मृत्यु को लेके भी, जिसको गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म में मृत्यु प्राप्त करने को महापरिनिर्वाण कहते हैं, तो गौतम बुद्ध को मात्र 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर, जो कि यूपी में ही पड़ता है, यहाँ पर इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध को कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। अगर बौद्ध धर्म को मानने वाले राजाओं की अगर हम बात कर लें, शासकों की बात कर लें, तो उनकी भी लंबी फौज है, जिसमें उदयन है और भी मौर्य वंश के राजा हैं। जब हम लोग मगध के साम्राज्य के टॉपिक जो कि कल शुरू करेंगे उस पर बात करेंगे, तो इनके बारे में और भी डिटेल से बात करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं मगध के साम्राज्य के उदय के बारे में, किन किन राजाओं ने कब तक शासन किया और कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने एग्जामिनेशन के लिए, तो हम लोग कल उस पर बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए कल मिलते हैं। धन्यवाद।